अब आइए व्यापार की बात करें। नई दिल्ली के लिए ये एक महत्वपूर्ण सप्ताह है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत अभी भी जारी है। इनका उद्देश्य टैरिफ गतिरोध को तोड़ना है। भारतीय वार्ताकार इस सप्ताह प्रमुख सहयोगियों के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं। उनका लक्ष्य वाशिंगटन के साथ चर्चा जारी रहने के बावजूद नए व्यापारिक साझेदारी बनाना है। तो अमेरिका के साथ स्थिति क्या है? पिछले महीने बातचीत ने फिर से गति पकड़ी थी, लेकिन वास्तव में कितनी प्रगति हुई है? अब बातचीत अभी भी चल रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष प्रमुख मुद्दों पर अभी भी अटके हुए हैं। पिछले सप्ताहांत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की। उन्होंने स्वीकार किया कि मतभेद बने हुए हैं। उनके शब्दों में, भारत और अमेरिका अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि बातचीत अभी भी चल रही है। दोनों पक्ष समान आधार खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत अपनी सीमाओं पर दृढ़ है। दिन के अंत में जो भी हो, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक व्यापारिक समझौता होना चाहिए। ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन ये भी क्योंकि दुनिया के कई देशों ने ऐसी समझौतों को हासिल किया है। लेकिन ये ऐसा समझौता होना चाहिए जिसमें हमारी न्यूनतम शर्तों, हमारी लाल रेखाओं का सम्मान हो। किसी भी समझौते में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन पर आप बातचीत कर सकते हैं, और कुछ ऐसी होती है जिन पर नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय बाजारों में आसान पहुंच चाहता है। ये बाधा मुक्त व्यापार के लिए जोर दे रहा है, लेकिन इससे भारत के लिए जोखिम है। इससे घरेलू उत्पादकों को नुकसान हो सकता है। दो क्षेत्रों को खतरा हो सकता है, और ये है कृषि और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSMEs। ये भारत की विकास गाथा की रीढ़ है, और इसलिए भारत इसका विरोध कर रहा है। नई दिल्ली अपनी ऊर्जा संप्रभुता की रक्षा भी करना चाहता है। जंग ओ ने इस मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने रूस से तेल खरीद के बारे में बोला। इसके अलावा एक दूसरा टैरिफ है जिसे हमने सार्वजनिक रूप से कहा है कि हम इसे बहुत अनुचित मानते हैं, जो हमें रूस से ऊर्जा खरीदने के लिए निशाना बनाता है, जबकि अन्य देशों ने भी ऐसा किया है, जिनमें से कुछ देशों का रूस के साथ हमसे कहीं अधिक शत्रुतापूर्ण रिश्ता है। तो ऊर्जा पर भी कोई रियायत नहीं। याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 50% टैरिफ लगाया था। यह दुनिया में सबसे अधिक है। ट्रंप ने भारत के रूसी कच्चे तेल की खरीद को इस उच्च टैरिफ के लिए जिम्मेदार ठहराया, भले ही चीन रूस का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। अब जयशंकर की टिप्पणियां इस दोहरे मापदंड की ओर सीधे इशारा करती है और भारत का रुख स्पष्ट करती है। नई दिल्ली जल्द ही अपनी नीति नहीं बदलेगी। भारत रूसी तेल खरीदना जारी रखेगा। जयशंकर का यह संदेश स्पष्ट और वाशिंगटन के लिए है। यदि अमेरिका सौदा चाहता है तो उसे भारत के साथ आधे रास्ते पर मिलना होगा। उसे भारत की लाल रेखाओं का सम्मान करना होगा और ऊर्जा या नीति पर दबाव को व्यापार से जोड़ना बंद करना होगा। तो अमेरिका के साथ बातचीत जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली इंतजार नहीं कर रही है। ये अपने दायरे को बढ़ा रही है। यूरोप और खाड़ी के साथ नए व्यापारिक वार्ता के दौर आयोजित कर रही है। इस सप्ताह भारत और यूरोपीय संघ ब्रसेल्स में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दोनों पक्ष एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, और यह 14वां दौर होगा। ट्रंप के व्यापार युद्ध शुरू करने के बाद से यूरोप के साथ बातचीत ने गति पकड़ी है, तो भारत और यूरोपीय संघ इस सप्ताह एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह भारत कतर के साथ भी बातचीत कर रहा है। इस सप्ताह वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल दोहा में है। फिर से ये एक मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा करने के लिए है। मंत्री गोयल एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण सप्ताह हो सकता है। ये भारत के व्यापारिक संबंधों के लिए भविष्य की दिशा तय कर सकता है। ये विशेष रूप से अमेरिका के साथ व्यापारिक वार्ता के लिए नए दरवाजे भी खोल सकता है, क्योंकि अमेरिका में अमेरिकी किसानों का धैर्य परखा जा रहा है। खबरें कहती है कि अमेरिकी किसानों के लिए ये साल कठिन रहा है। ट्रंप के व्यापार युद्ध ने उन्हें कड़ी चोट पहुंचाई है।
इतना कि उन्हें बेल आउट की जरूरत पड़ सकती है। जाहिर तौर पर व्हाइट हाउस एक पैकेज पर चर्चा कर रहा है। अरबों डॉलर के बेल आउट की बात चल रही है। अब इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि खेती से जुड़े दिवालियापन बढ़ रहे हैं। वे 2021 के बाद से सबसे उच्च स्तर पर है और ये ट्रंप के लिए एक गंभीर चेतावनी संकेत है। याद रखें, किसान ट्रंप के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समूह है। उन्होंने पिछले चुनाव में उनकी जीत में मदद की थी। उन्होंने विशेष रूप से लाल राज्यों में उनके टैरिफ प्रस्ताव का समर्थन किया था। और अब ट्रंप की प्रमुख नीति का अंतिम परीक्षण हो रहा है। नई दिल्ली इसे करीब से देखेगी। ये देखना चाहेगी कि ये स्थिति कैसे आकार लेती है। शायद इससे भारत के लिए अवसर बन सकते हैं ताकि वो पहुंच बढ़ा सके और व्यापार सौदे पर अंतर को कम कर सके। तथ्य चाहिए, नवीनतम घटनाक्रम चाहिए, खबरें जो सीधे मुद्दे पर हों। खैर, हमारे पास आपके लिए ये तीनों हैं। यह है फर्स्ट पोस्ट लाइव, एक बिल्कुल नया शो जो आपको वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों की खिड़की देता है। इसे मिस न करें।